क्या ब्रह्मचारी का पालन केवल एकांत में रहने से संभव है? और क्या होता है जब एक ऐसा ऋषि कुमार जिसने जीवन भर अपने पिता के अलावा किसी और मनुष्य को न देखा हो, अचानक सुंदर अप्सराओं के बीच पहुंच जाए? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे ऋष्यशृंग की वह अनोखी और रोचक कथा जिसे रोमस ऋषि ने वनवास के दौरान पांडवों को सुनाया था। एक ओर अंग देश में पड़ा भयंकर अकाल और दूसरी ओर राजा रोमपाद की वह चतुर योजना जिसने एक विशुद्ध ब्रह्मचारी ऋषि का हृदय बदल दिया। कैसे सुंदर युवतियों ने विभांडक ऋषि के पुत्र को अपनी ओर आकर्षित किया और अंत में क्रोधित पिता का मन कैसे शांत हुआ। आइए जानते हैं संयम, प्रेम, बुद्धिमानी की यह अद्भुत गाथा। कुछ लोगों का ख्याल है कि बच्चों को विषय सुख का जरा भी ज्ञान न होने दिया जाए तो वे पक्के ब्रह्मचारी बन सकते हैं, लेकिन यह गलत ख्याल है। इस ढंग से तो जिस किले का बचाव किया जाए वह सहज में ही दुश्मन के हाथ आ जाता है। इस पर प्रकाश डालने वाली रोचक कथा महाभारत और रामायण में कही गई है। महाभारत के अनुसार रोमस ऋषि ने यह कथा पांडवों को विस्तार पूर्वक सुनाई। महर्षि विभांडक ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। उनके पुत्र ऋष्यशृंग थे। अपने पिताजी के साथ वह वन में रहा करते थे। ऋष्यशृंग ने अपने पिता के सिवा और किसी मनुष्य को नहीं देखा था। स्त्रियों का अस्तित्व उन्हें पता भी ना था। इसी भांति ऋष्यशृंग बचपन से ही विशुद्ध ब्रह्मचारी रहे। एक बार अंग देश में भारी अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण सारी फसलें सूख गईं। लोग भूख और प्यास के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। चौपाइयों के भी कष्ट की सीमा न रही। अकाल में यूं देश पर हावी होते देख अंग नरेश रोमपाद बड़े चिंतित हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली कि प्रजा का यह दुख कैसे दूर किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ऋष्यशृंग नाम के एक ऋषि कुमार हैं। ब्रह्मचार्य व्रत पर अटल हैं। यहाँ तक कि उन्हें स्त्रियों के अस्तित्व तक का पता नहीं है। उन्हें अगर आप राजधानी में बुला सकें तो उन महातपस्वी के राजधानी में पदार्पण करते ही बारिश होने लग जाएगी। यह सुनकर राजा रोमपाद अपने मंत्रियों से सलाह करने लगे कि ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को ऋषि विभांडक के आश्रम में राजधानी में कैसे बुलाया जाए। उनकी सलाह से राजा ने शहर की कुछ सुंदरी वीरांगनाओं को बुलाकर आज्ञा दी कि वे वन में जाकर किसी न किसी उपाय से ऋषि कुमार को हर लावें। गणिकाएँ बड़े असमंजस में पड़ गईं। राजाज्ञा को ना मानना दंड को न्योता देने का समान है, और अगर ना मानती तो उधर ऋषि विभांडक के शाप का डर था। करें तो क्या करें। आखिर विवश होकर उन्हें राजा की आज्ञा माननी ही पड़ी। राजा ने काफ़ी धन और साज सज्जा देकर उन्हें विदा किया। वीरांगनाओं की इस टोली की नायिका बड़ी चतुर थी। उसने एक सुंदर बजरा बनवाया। उसमें उसने एक छोटा मोटा बगीचा भी लगा लिया। पेड़ पौधे, झाड़ झंगाड़ सब नकली थे, फिर भी देखने में जरा भी पता नहीं चलता था कि यह बगीचा नहीं, बजरा है। इस बगीचे के बीच में एक आश्रम बना दिया। जब सब तैयारियां हो चुकी तो बजरा चलाती हुई सब गणिकाएं विभांडक के आश्रम के नज़दीक जा पहुंची। बजरा वही किनारे के पेड़ से खूब सटाकर बांध दिया। इसके बाद डरी और सहमी हुई वे ऋषि के पास जा पहुंची। ऋषि विभांडक उस समय आश्रम के अंदर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। मौका देखकर उन गणिकाओं में से जो सबसे सुंदर थी वह आश्रम के अंदर चली गई। राजकुमार ऋष्यशृंग आश्रम में अकेले ही थे। ऋषि कुमार, आप सकुशल तो हैं? फल फूल तो आपको काफ़ी मिल रहे हैं ना? वन में ऋषियों की तपस्या कुशलतापूर्वक हो रही है ना? आपके पूज्य पिताजी का तप बड़ा ही तेज है। वेदाध्ययन ठीक से चल रहा है। गणिका तरणी ने ऋषियों की इसी बोलचाल में कुशल प्रश्न किए। अतिथि का सौंदर्य, सुकुमार शरीर, सुमधुर कंठध्वनि भोले मुनि कुमार के लिए बिल्कुल नई थी। यह सब देख सुन उनके मन में एक नई उमंग जागृत हुई। स्वाभाविक वासना सजग हो उठी। वह अपने उद्वेग को रोक ना सके।
उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई ऋषि कुमार ही होगा, पर उनके मन में ना जाने क्यों कुछ गुदगुदी सी पैदा हुई। आपके शरीर से शोभा भी फूट रही है। आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका आश्रम कहाँ है? आप कौन सा व्रत धारण किए हुए हैं? स्त्री और पुरुष का भेद न जानने वाले भोले ऋष्यशृंग ने उस तरणी गणिका से पूछा और उठकर आगंतुक अतिथि के पांव धोए, अर्घ दिया और उसका इस तरह आदर सत्कार किया। तरणी ने मीठे स्वर में कहा, यहाँ से 3 योजन की दूरी पर हमारा आश्रम है। मैं वहाँ से आपके लिए ये फल लाई हूँ। आप मुझे प्रणाम ना करें, मैं इस योग्य नहीं हूँ। हमारा नमस्कार करने का ढंग निराला है। चाहता हूँ कि उसी ढंग से आपको नमस्कार करूँ। ऋषि कुमार उसके हाव भाव और मधुर स्वर से मुग्ध होकर देखते रहे और इतने में वह गणिका नगर से लाए हुए विविध पकवान, मोदक आदि उन्हें खिलाने लगी। उसके बाद सुगंधित तथा रंग बिरंगी फूलों की मालाएं पहना दी और तरह तरह के पेय पदार्थ भी पीने को दिए। उसके बाद उसने ऋषि कुमार का आलिंगन करके चुम्बन कर लिया और हंसकर बोली, यही हमारा नमस्कार करने का ढंग है ऋषि कुमार। इस प्रकार ऋषि कुमार और वह गणिका सुंदरी हास विलास कर रहे थे कि उस तरनी को ख्याल आया कि अब ऋषि विभांडक के लौटने का वक्त हो गया है। वह अब कुछ चंचल हो उठी है और राजकुमार से बोली, अब बहुत देर हो गई है, अग्निहोत्र का समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। कभी आप भी हमारे आश्रम में पधार कर अनुग्रहित करें। इस प्रकार कह वह गणिका जल्दी से आश्रम से खिसक गई। उधर विभांडक ऋषि आश्रम से लौटे तो वहाँ का हाल देखकर चौंक पड़े। हवन सामग्रियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। आश्रम साफ नहीं किया गया था। लताएं और पेड़ पौधे टूटे पड़े थे और उनके पत्ते इधर उधर बिखरे पड़े थे। ऋषि कुमार का मुख मलिन था। हमेशा की भांति उसमें ब्रह्मचर्य तेज नहीं था। काम वासना के कारण वह उद्भ्रांत से मालूम होते थे। बेटा, होम के लिए समिधा क्यों नहीं लाए? इन कोमल पौधों को किसने तोड़ डाला? आहुति के लिए दूध दही लिया या नहीं? यहाँ तुम्हारी सेवा टहल के लिए कोई आया था क्या? तुम्हें यह अद्भुत फूलों का हार किसने पहनाया? बेटा, तुम्हारे मुख पर मलिनता क्यों छाई है? विभांडक ने आतुर होकर पूछा। भोले ऋषि कुमार ने उत्तर दिया, पिताजी, अलौकिक रूप वाले कोई एक ब्रह्मचारी कहीं से आए हुए थे। उनका तेज, उनकी मधुर बोली और उनके अद्भुत रूप का वर्णन मैं कैसे करूं? उनकी बातों और उनके नेत्रों से मेरी अंतरात्मा न जाने कैसे अवर्णीय आनंद और स्नेह भर दिया है। जब उन्होंने मुझे अपनी कोमल बाहों में आलिंगन में लिया तब मुझे अलौकिक सुख का अनुभव हुआ, जो कि इन फलों के खाने में भी नहीं आया था। भोले वाले ऋष्यशृंग ने इस प्रकार उस गणिका की वेशभूषा, व्यवहार आदि का वर्णन करने लगे। वह भ्रमवश उसे ब्रह्मचारी ही समझे हुए थे। बोले, मेरा सारा शरीर मानो जल रहा है। मेरे मन में उस ब्रह्मचारी के पीछे पीछे जाने की प्रबल इच्छा हो उठती है। आप भी उन्हें यहाँ बुलाइएगा पिताजी। उनका तेज और उनके व्रत की महिमा मैं आपको कैसे बताऊं? उनको फिर देखने को मेरा मन ललचाता है। इस प्रकार ऋष्यशृंग की बातें धीरे धीरे इस हद तक पहुँच गईं कि वे रोने और विलाप करने लगे। विभांडक को सब बातें धीरे धीरे समझ में आ गईं। उन्होंने पुत्र को समझाकर कहा, बेटा, यह किसी राक्षस की माया है। राक्षस लोग हमेशा तपस्या में विघ्न डालने में ताक रहते हैं। तपस्या को विघ्न डालने की ताक में रहते हैं। तपस्या भंग करने का कोई कुचेष्टा उठा नहीं सकते। तरह तरह की बातें चालें चलते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए। उन्हें पास में भी न भटकने देना चाहिए। इसके बाद विभांडक को चक्र रचने की तलाश में 3 दिन तक फिरते रहे। जंगल का चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, फिर भी वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। हताश होकर वह आश्रम में लौट आए। कुछ दिन बाद ऋषि विभांडक फिर एक एक फल फूल लाने और जंगल में दूर चले गए। फल फूल लाने के लिए जंगल में दूर चले गए। इतने में फिर वही गणिका ऋष्यशृंग के आश्रम की ओर धीरे धीरे से आ पहुंची। उसे दूरी से देखते ही ऋष्यशृंग उसी ओर ऐसे झपटे जैसे बांध के अचानक टूट जाने पर पानी प्रबल वेग से प्रभावित होता है। तेजोमय ब्रह्मचारी, चलो चलो, पिताजी के आने
से पहले ही तुम्हारे आश्रम में चली चलें। ऋष्यशृंग ने कहा और बिना बुलाए ही वह उस गणिका के साथ हो लिए। नकली आश्रम वाला बजरा नदी के किनारे बंधा था। दोनों जने उस पर चढ़ गए। ऋष्यशृंग ने बजरे पर चढ़ते ही गणिकाओं ने उसे खोल दिया और बेग से उसे अंगनरेश की राजधानी की ओर ले जाने लगी। रास्ते में कितने ही मनोरंजक दृश्यों से ऋषि कुमार का मन बहलाती हुई गणिका सुंदरियां उन्हें अंगनरेश की सभा में ले आईं। अंगनरेश रोमपाद के आनंद की सीमा न रही। ऋष्यशृंग के पदार्पण करते ही सारे देश में खूब वर्षा होने लगी। सूखी झील और ताल तलैये लबालब भर गई। खेत लहलहा उठे, नदियां उमड़ पड़ी, प्रजा आनंद मनाने लगी। रोमपाद ने ऋषि कुमार को रनिवास में ठहराया और उनकी सेवा टहल के लिए दास दासियां नियुक्त कर दी। बाद में अपनी पुत्री शांता का विवाह भी ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। राजा की सभी कामनाएं पूरी हो गईं, किंतु इस बात का भय बना रहा कि ऋषि विभांडक अपने पुत्र की खोज में आकर कहीं उन्हें श्राप न दे दें। मंत्रियों से सलाह करके राजा ने यह प्रबंध किया कि विभांडक के क्रोध को शांत करने का हर तरह से प्रयत्न किया जावे, जिसके लिए राजा ने जंगल से लेकर राजधानी तक के तमाम रास्तों पर जहाँ तहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्वालों को गाय बैलों के साथ ठहरा दिया। ग्वालों को कहा कि वे महर्षि विभांडक इस रास्ते से आने वाले हैं, उनका खूब आदर सत्कार करना और कहना, ये खेत, गाय, बैल आदि सब आपके ही पुत्र की संपत्ति है। हम सब आपके ही अनुचर हैं, हमें आज्ञा कीजिए, आपके लिए क्या करें। ऐसा कह सुनकर हर तरह से मुनि के क्रोध को शांत करने की सब लोगों ने कोशिश की। उधर विभांडक ऋषि जब आश्रम लौटे तो पुत्र को वहां ना पाकर बड़े घबराए। उन्होंने सारा वन छान लिया पर कुमार का पता न चला। दुख और क्रोध से भर उठे। उन्हें विचार आया कि हो न हो अंग देश के राजा की करतूत ही होगी। यह विचार आते ही ऋषि तुरंत रोमपाद राजा की राजधानी की ओर रवाना हो गए। वह नदियों की और गांव को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। क्रोध के कारण ऋषि की आंखें लाल हो रही थीं, मानो अंगनरेश को जलाकर भस्म ही कर देंगे। किंतु रोमपाद की आज्ञानुसार रास्ते में ग्वालों ने खूब दूध पिलाकर और उन्हें मीठे वचनों से ऐसा स्वागत किया कि राजधानी में पहुंचते पहुंचते ऋषि का क्रोध एकदम शांत हो गया। रोमपाद के राजभवन में पहुंचकर विभांडक ने देखा, ऋष्यशृंग राजभवन में इस प्रकार विराजमान है जैसे स्वर्ग में इंद्र। उनकी बगल में रोमपाद की राजकुमारी ऋष्यशृंग की पत्नी विराजमान थी। उनकी शोभा अनोखी ही थी। यह सब देखकर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बेटे से बोले, इस राजा की जो इच्छा हो पूरी करना। एक पुत्र होने के बाद जंगल में लौट आना। ऋष्यशृंग ने ऐसा ही किया। लोमस ऋषि युधिष्ठिर से कहते हैं, नल के साथ दमयंती, वशिष्ठ के साथ अरुंधति, राम के साथ सीता, अगस्त के साथ लोपामुद्रा और युधिष्ठिर तुम्हारे साथ द्रौपदी की भांति ऋष्यशृंग के साथ राजकुमारी शांता भी बाद में वन में चली गईं। वन में उसने ऋष्यशृंग की बड़े प्रेम के साथ सेवा टहल की और उनकी तपस्या में भाग लिया। यह वही स्थान है जहाँ किसी समय ऋष्यशृंग का आश्रम था। इस नदी में स्नान करो और पवित्र हो। पांडवों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस तीर्थ पर स्नान पूजा की।